इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री नागराज सगरी। स्मरणार्थ चिन्नास रेजिडेंसी 32, शेषाद्री रोड, आनंदा राव सर्कल, बेंगलुरु। श्रीमती शोभा नागराज सगरी, बेंगलुरु। पुत्री सौभाग्यवती रेखा मोहन कुमार वड़कुद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वड़कुद्रे, पौत्री कुमारी निकिता मोहन कुमार वड़कुद्रे, पौत्री कुमारी रचिता मोहन कुमार वड़कुद्रे, कोल्हापुर। पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार, पौत्री अर्घ्या सदन, पौत्र आगम सदन, बेंगलुरु। पुत्री सौभाग्यवती सची देवी, दामाद श्री रवि कड़वी, पौत्र माहिन रवि कड़वी, पौत्री मनस्वी रवि कड़वी, बेंगलुरु। श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन। स्वर्गीय परम श्रद्धेय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में शंका समाधान के पुण्यार्चक हैं बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, HL जैन ग्रुप कंपनी। शंका समाधान। बोलिए पर्वराज पर्यूषण महापर्व की, उत्तम संयम धर्म की, संत शिरोमणि परम पूज्य ईश्वराचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिराज की, गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य ईश्वर मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य ईश्वर मुनि श्री हरहर सागर जी महाराज की। प्रिय दर्शकों, पारस चैनल, जिनवानी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से प्रसारित होने वाले आज के शंका समाधान के कार्यक्रम से जुड़े देश एवं विदेश के सभी दर्शकों, श्रोताओं एवं श्रद्धालुओं का धर्म भावना समिति कटनी की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व हम लोग सभी सामूहिक रूप से पूज्य गुरुदेव के चरण कमलों में त्रिबार नमोस्तुति निवेदित करते हुए उनके मंगलमय आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करेंगे। बोलिएगा मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। गुरुदेव, मैं बाप की आज्ञा से अपने दर्शकों को लिए चलता हूँ शंका समाधान की ओर। और गुरुदेव, प्रथम प्रश्न के लिए प्रश्न मैं उपस्थित कर रहा हूँ आपके समक्ष। अदिति शैलेंद्र जैन कटनी से कह रहे हैं, गुरुदेव महाराज जी, स्कूल के समय एक चीज़ होती थी जहाँ कुछ बच्चे टीचर के आगे पीछे घूमकर उनसे फेवरेट बन जाते थे, जिससे कि उनके भी मार्क्स अच्छे आ जाते थे और डिजर्विंग बच्चों को इस चीज़ से बायसनेस फील होती थी। आज ये फेवरेटिज्म स्कूलों के भी बियॉन्ड जा चुका है, अर्थात हर जगह ज्ञान, मेहनत व सच्चाई से ज़्यादा चीनी चुपड़ी बातें करने वाले लोग दिखाई देते हैं। तो महाराज जी, ये कहाँ तक सही है? हम इस फेवरेटिज्म को कैसे ख़त्म करें ताकि डिजर्विंग लोग जो हैं वे ऐसी सिचुएशंस में संयम रख सकें? फेवरेटिज्म को हम कैसे ख़त्म कर सकें ताकि डिजर्विंग लोग ऐसे सिचुएशन में संयम रख सकें? देखिए, बात स्वाभाविक है। जो लोग दुनियादारी में जीते हैं वो कोई बीतरागी तो है नहीं। निश्चित रूप से लोग एक दूसरे के संपर्क में आने से एक दूसरे के प्रभाव में आते हैं, उनका प्रभाव बढ़ता है, बनता है। मेरा मानना है ऐसे लोग जो ये कहते हैं कि फेवरेटिज्म बढ़ रहा है, डिजर्विंग लोग वंचित हो रहे हैं, क्या हम अपनी योग्यता में अपनी लोकप्रियता को बढ़ाने का पुट नहीं डाल सकते? हम अपनी योग्यता को ऐसा बनाएं कि हम लोकप्रियता भी बढ़ा सकें और हर व्यक्ति के प्रिय पात्र बन सके। सच्चे अर्थों में जो लोग सुयोग्य होते हैं वे दूसरों के आगे बढ़ने पर अपने मन को हतोत्साहित नहीं करते,
अपितु खुद की योग्यता के बल पर अपने आप को ऊपर उठाना चाहते हैं। तो हम अपने आप को ऊपर उठाने की कोशिश करें, योग्यता का विकास करें। पूज्य गुरुदेव, पिंडरी मध्य प्रदेश से प्रखर पासु हितार्थ सुपुत्र श्री चौधरी संतोष कुमार जी जैन पिंडरी, वे कह रहे हैं मैं उनोदर पूर्वक एक आसन कर रहा हूँ, परंतु गुरुदेव हमारी माता श्री मुझे भरपेट जल ग्रहण करने के लिए जिद करती हैं, तो गुरुदेव भरपेट पानी पीकर क्या उनोदर व्रत पल पाएगा? कृपया समाधान। देखिए, उनोदर का मतलब है भूख से कम खाना, तो पानी भी पीना तो चाहिए लेकिन थोड़ा कम पियो। हमें भोजन के संदर्भ में कहा कि आधा भोजन कीजिए, दूना पानी पियो, तिगुना श्रम, चौगुनी हंसी, वर्ष 125 जी। हमारे यहाँ भोजन के प्रमाण की बात की गई, तो एक हिस्सा भोजन से, 2 हिस्सा पानी से और 1 हिस्सा हवा से भरना चाहिए। तो उनोदर करने वाले को भी इतना पानी नहीं पीना चाहिए कि गले तक आ जाए, थोड़ा पेट खाली रखना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, कटनी मध्य प्रदेश से मनीष सरावगी परिवार कह रहे हैं गुरुदेव, संसार का सुख दुख पर पड़ा आवरण है जिससे जीवन ठगा जा रहा है। यह बात हमें क्यों नहीं समझ में आती है? कृपया समाधान। क्यों समझ में नहीं आती? समझना चाहते नहीं, ऐसा समझ में नहीं आती। जानबूझ करके अंध बने हैं, आंख में पट्टी बांधे हैं, कैसे समझ में आए? आंखों की पट्टी उतारो तो सब समझ में आएगा। पूज्य गुरुदेव, श्रीमती शेफाली राजेश जैन काव्यांजलि इंदौर से कह रही हैं, गुरुदेव आजकल बच्चों को पूर्ण सुविधा युक्त पालन पोषण करते हैं, तो गुरुदेव ऐसे बच्चे असुविधाओं के मध्य कैसे अपने को एडजस्ट कर सकेंगे? क्या उन्हें प्रारंभ से ही रफ एवं टफ नहीं बनाना चाहिए ताकि वो हर स्थिति में अपने को समर्थ बना सकें? इसके लिए हम क्या करें? बिल्कुल सही बात है। ज़्यादा लग्जरियस हो जाने के कारण आजकल के बच्चे जब बड़े होते हैं और जीवन व्यवहार में चुनौतियाँ आती तो उनका सामना नहीं कर पाते। हमें रफ टफ बनाना चाहिए ताकि हर स्थिति को झेलने में समर्थ हो सके। मैंने कई बार अपनी चर्चाओं में कहा भी है कि मेरे संपर्क के एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके घर में सारी लग्जरी गाड़ियां हैं, बड़े उद्यमी हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं, पर वो व्यक्ति अपने बेटे को स्कूल के लिए बस तक छोड़ने के लिए खुद पैदल जाते, नॉन एसी बस में भेजते और नॉन एसी स्कूल में पढ़ाते। जब उनके बारे में मुझे लोगों ने बताया, उनके सामने ही कहा, मैं उनकी तरफ देखा तो उन्होंने जो बात कही वो हर अभिभावक को ध्यान में रखना चाहिए। उन्होंने कहा, महाराज जी मेरे पिताजी बहुत गरीब थे और मैं गरीबी में पढ़ा हूँ, अपने घर से बोरा फट्टी लेके स्कूल जाया करता था। महाराज आज मैं संपन्न हूँ, सुख साधन है, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं कि मेरा बेटा कल सुख साधन संपन्न हो। मेरे पिताजी गरीब थे, आज आप सबकी कृपा से मेरे पास पैसा है, पर कल मेरे बेटे के पास पैसों का अभाव हो तो वो असुविधाओं के मध्य असहज न हो जाए, वो उन्हें सहन कर सके। इसलिए मैं जानबूझकर उसे मजबूत बनाने के लिए ऐसा करता हूँ। और महाराज इतना संघर्ष तो होना ही चाहिए ना।
जो जितना संघर्ष करता है वो उतना मजबूत होता है। काश ये बात आज हर अभिभावक समझ ले तो जीवन की धारा बदल जाए। पूज्य गुरुदेव, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से श्री राजकुमार जैन कह रहे हैं, गुरुदेव आज कथनी और करनी में विरोधाभास की बहुलता है, यानी प्रबंधक जो कार्य करवाना चाहता है वह कहता नहीं है और जो कहता है वह करवाना नहीं चाहता। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि इस स्थिति में कई बार हमें उदासीन होकर कार्य करना पड़ता है जो कार्य की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। गुरुदेव, इस स्थिति का सामना कैसे करें, कृपया मार्गदर्शन दें। प्रश्न का आशय समझ में नहीं आया। प्रबंधक जो कार्य करवाना चाहता है, इसका प्रबंधक से क्या लेना देना है? थोड़ा फिर से सवाल बताइए। स्पष्टता तो होनी चाहिए प्रश्न में। प्रश्न का आशय क्या है? आज कथनी और करनी में विरोधाभास की बहुलता है। इसका क्या प्रशंसक जो कार्य, प्रशंसक बोलो कि नहीं, प्रशासक आपने प्रबंधक बोला। हाँ, दोनों लिखा है इसमें ब्रैकेट में। प्रशासक जो कार्य करवाना चाहता है वह कहता नहीं है और जो कहता है वह करवाना नहीं चाहता। प्रशासक जो कार्य करवाना चाहता है वह कहता नहीं है और जो कहता है वह करवाना नहीं चाहता। आशय क्या है? मैंने वो वही बात बोलता है कि जो उसको करवाना नहीं है। तो प्रशासक की अपनी कथनी और करनी का मतलब क्या? जो उसको करवाना है। प्रश्न का कोई तुक ही समझ में नहीं आ रहा, कैसे उठा लिया? चलिए ठीक है। प्रशासक को जो उसके कथनी करनी का मतलब क्या? वो कुछ कथनी और करनी का अंतर वो होता है जहां आदमी कमिटमेंट कुछ करे और करे कुछ। यहाँ तो उसने कुछ कमिटमेंट किया ही नहीं, वो तो उसकी विलिंग पे है। जो करना चाहेगा सो करेगा, जो कराना चाहेगा करेगा। आज मैं हूँ, मेरी जो इच्छा है वो मैं बोलूँगा, मेरी जो इच्छा नहीं वो मैं नहीं बोलूँगा। ये तो पसंद है अपनी अपनी। प्रश्न को थोड़ा सा देखिए। पूज्य गुरुदेव, कोल्हापुर महाराष्ट्र से त्रिशला देसाई कह रहे हैं, मेरा प्रश्न ये है कि भूतकाल में कई घटना ऐसे होते हैं कि आज भी हमें सोचने पर तकलीफ देती हैं। ऐसे जैसे कि कोई हमारी हक की चीज़ हमें ना मिले, दूसरे को मिल जाए, हम ऐसे क्या करें कि हम उसे भूल जाएं या कब तक उसकी तकलीफ में रहें? देखिए, भूतकाल की चीज़ें अगर आपको ऐसा लगता है और परेशान करते हैं कि आपकी हक की चीज़ें आपको न मिली, तो आप उसको मन से त्यागने का अभ्यास बना लीजिए और एक वाक्य को अपने हृदय में अंकित कीजिए, हक से ऊंचा भाग्य होता है। ठीक है, मैंने जिसे अपनी हक की मानी, शायद मेरे भाग्य में नहीं था, मेरा भाग्य कुछ और था, उस हक पर किसी और का भाग्य था, उसको हो गया। जो चीज़ें मिली नहीं और मिलने की संभावना भी शेष नहीं है, उस बात को बार बार याद करके अपने मन को अशांत करने से कोई लाभ नहीं। हमेशा एक बात ध्यान रखना चाहिए, जो चीज़ें मिल चुकी है, जो प्राप्त है या जिसको प्राप्त होने की संभावना है, उसके लिए तो प्रयास करना चाहिए, लेकिन जिसे प्राप्त करने की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं, उसे भूल जाना चाहिए। ओम, थोड़ा देखो बच्चों को। तो गुरुदेव, दमोह मध्य प्रदेश से स्वतंत्र जैन कह रहे हैं, गुरुदेव, महावीर भगवान लगभग 2500 वर्ष प्राचीन हैं एवं गौतम बुद्ध के समकालीन थे। चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य आदि महावीर से केवल 150 वर्ष बाद हुए। इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा आदि का भी वर्णन। मुनिवर भगवान के समवसरण का वर्णन में आता है कि समवसरण कई हजार योजन लंबा, चौड़ा, गहरा एवं भव्य है। जब पृथ्वी के डायमीटर को विज्ञान द्वारा 12,742 किलोमीटर प्रमाणित किया जा चुका है, तब केवल 2500 वर्ष पूर्व इतना लंबे चौड़े गहरे समवसरण की रचना किस तरह हुई होगी, तथा जैनेतर शास्त्रों में इतने विशाल अनुपम इवेंट का वर्णन क्यों नहीं आ पाया? जबकि गौतम बुद्ध जो महावीर के समकालीन थे उनका वर्णन आया है, चंद्रगुप्त मौर्य आदि का इतिहास में वर्णन आया है, परंतु इतने अनुपम इवेंट का वर्णन क्यों नहीं आया? कृपया समझाएं। प्रश्नकार ने इतिहास को तो पढ़ा है,
पर जैन शास्त्रों को ठीक ढंग से नहीं पढ़ा। सबसे पहले अपनी धारणा को सुधारे। भगवान महावीर का समोसरण हजारों योजन का नहीं था, 1 योजन का था, और 1 योजन मात्र 4 कोस का होता है। 4 कोस यानी 8 माइल, 8 माइल यानी 12 किलोमीटर लगभग। तो ये कोई बहुत बड़ी संरचना नहीं है। इतने तो आज भी बड़े बड़े इवेंट होते हैं तो उसमें बहुत सारा एरिया लंबा चौड़ा कवर किया जाता है। तो भगवान महावीर का समोसरण मात्र 1 योजन का था, अधिक का नहीं था। इसे समझ कर हम चले। और आपने पूछा है कि भगवान महावीर के काल की बातों को जैनेतर ग्रंथों में क्यों नहीं लिया गया। भगवान महावीर का प्रभाव इतना बड़ा था कि लोगों ने उन्हें ज़्यादा महत्व देना नहीं चाहा, क्योंकि भगवान महावीर के प्रभाव से उस समय के जो जितने तैर्थिक थे, 6 लोग थे जो अपने आप को तीर्थंकर घोषित किए हुए थे। मखली गोसालक, संजय वेलट्टी पुत्र, अजित केश कंबली, पूर्ण काश्यप, प्रकुद्ध साकृत्यायन और निगंधनाथ पुत्र भगवान महावीर। ये 6 लोग तीर्थमन्य थे। तो उसमें एक कुछ सांप्रदायिक अभिनिवेश हुआ, जिसकी वजह से लोगों ने भगवान महावीर की मूलभूत बातों को ज़्यादा महत्व नहीं दिया। जैन शास्त्र बहुत बाद में लिखे गए, और जैन शास्त्रों में वो सब चीज़ें हैं क्योंकि पहले जैनागम श्रुतियों से चला आ रहा था। भगवान महावीर के निर्वाण के लगभग 588 वर्ष के उपरांत हमारे शास्त्र लिपिबद्ध हुए। तो एक बड़ा अंतराल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये इवेंट हुआ नहीं था, हुआ था। इसका ये प्रभाव था कि इंद्रभूति गौतम से लेकर अग्निभूति और वायुभूति जैसे 3 सगे भाई जो वेदांत के मर्मज्ञ माने जाते थे, जो अपने आप को उस समय सर्वज्ञ तुल्य समझते थे, वे तीनों के तीनों भगवान महावीर के शिष्य हो गए थे। भगवान महावीर के शासनकाल से में उस समय भारत के अधिक संख्य राजा महाराजा भगवान महावीर के शिष्य थे। संपूर्ण नंद वंश में भगवान महावीर के पथ का अनुसरण था। सारे नंद वंशी राजा जैन थे। खुद सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्मानुयायी था, जो अपने जीवन के अंत में दिगंबर मुनि बन करके महान तप करके निर्वाण को प्राप्त किया। तो जो समोसरण था, समोसरण की संरचना थी, विपुलाचल का वर्णन यत्किंचित अन्यत्र मिलता है, और ये मात्र 1 योजन का था, इसलिए इसमें कुछ भी असंगत जैसा नहीं। पूज्य गुरुदेव, सतना मध्य प्रदेश से संदीप जैन HC ज्वेलर्स कह रहे हैं गुरुदेव कि एक जिज्ञासा हमारे बेटे इंजीनियर विपुल की है कि जिस प्रकार अभी आपके साथ ऑनलाइन पूजन करने पर हमें व हमारे पूरे परिवार को घर पर ही मंदिर की अनुभूति हो रही है, क्या ऐसी ही अनुभूति हमें तब नहीं हो सकती जब हम व हमारे जैसे अनेक युवा बाहर पढ़ते हैं और उन्हें मंदिर जी की अनुकूलता न होने पर स्वयं के आवास में मंदिर जी की अनुभूति हो? इसके लिए क्या करें? मन में मंदिर हो जाए तो जहाँ खड़े हो गए वहाँ मंदिर बन जाए। और निश्चित पहली कोशिश करनी चाहिए कि जहाँ मंदिर हो वहाँ हम साक्षात जाएं। लेकिन जिनको ये सुलभ नहीं है, उन लोगों को टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके ऐसा करना चाहिए। और आज भी बहुत सारे लोग करते हैं। दूर देशों में बसे हुए वे लोग जो किसी वजह से मंदिर आदि सुलभ न होने से उनके दर्शन नहीं करते, वे आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो प्रातःकाल YouTube आदि के माध्यम से भगवान का अभिषेक देखने के उपरांत पूजन पाठ करने के बाद ही अपनी दिनचर्या की शुरुआत करते हैं। नहीं करने से तो अच्छा है।
हम भावनात्मक रूप से जोड़ सकते हैं। मुझे तो लगता है ये कोरोना काल कई मामलों में एक नई परंपरा की शुरुआत करेगा। बहुत जगह से मेरे पास खबरें आई कि पूरा का पूरा परिवार, आज ही सुबह सुबह सवाई सिंह सुधीर जी बोल रहे थे, घर में बच्चे से लेकर सब पूरा परिवार टीवी पर बैठ करके विशुद्ध भाव से धर्म ध्यान कर रहा है, आनंद ले रहे हैं, बल्कि और दिनों की तुलना में कुछ ज़्यादा ले रहे हैं। पहले तो बहुत से लोग ऐसे भी होते थे, खासकर बच्चे और यंगस्टर्स, मंदिर भी चले गए तो बहुत हो गया उनका 10 लक्षण। लेकिन इस बार जब घर में ऐसी व्यवस्था है तो वो अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे। तो मेरा मानना है कि हमेशा मनुष्य के जीवन में जब जब विपत्तियां आती हैं तो कोई ना कोई अच्छी सीख मिलती है। इस विपत्ति ने भी पूरी मानव जाति को अच्छी सीख दी है, और उस सीख को पाकर हम अपने समय का सदुपयोग करने की कला विकसित कर ले तो जीवन में बहुत कुछ अच्छा घटित कर सकें। पूज्य गुरुदेव, जयपुर राजस्थान से सुश्री साक्षी सोनी कह रहे हैं, गुरुदेव सुख दुख तो अतिथि हैं, बारी बारी से आएंगे और चले जाएंगे। यदि वे नहीं आएंगे तो हम अनुभव कहाँ से लाएंगे? तो ऐसे में गुरुदेव हम सुख दुख के बीच में सामंजस्य कैसे बिठाएं तथा यह जीवन सुख दुख पर ही आधारित क्यों होता है? कृपया मार्गदर्शन दीजिए। जैसे घर में आए सब प्रकार के अतिथियों का स्वागत होता है कि नहीं होता है? घर में चाचा भी आते हैं और जवाई भी आता है, दोनों का स्वागत होता है कि नहीं? चाचा को आना होगा, कोई अतिरिक्त व्यवस्था नहीं करनी होती, जो रूटीन की व्यवस्था है उसी में सम्मिलित हो जाते हैं, और चाचा खा पी के जाते तो 10-20 दे के जाते हैं। लेकिन जिस दिन जवाई राजा को आना होता है, बड़ा टीम ताम रखना पड़ता है, ताम झाम करना पड़ता है। 4 प्रकार की सब्जियां, 2 प्रकार की मिठाइयाँ तो कम से कम अरेंज करनी ही पड़ती। आज जवाई राजा आ रहे। इतना ही नहीं, जब वो विदा होते हैं तो उनका टीका काढ़ के कुछ देना भी पड़ता है। चाचा आए तो मिला है, जवाई आए तो दिया, लेकिन स्वागत तो दोनों का हुआ। तो बस मैं यही कहता हूँ, सुख दुख को अतिथि मानो। सुख आए समझ लो चाचा आए, दुख आए सोचो जवाई आए, स्वागत दोनों का हो जाए। हर्ज क्या, स्वागत दोनों का होना चाहिए। अतिथि मान करके चलोगे तो सहज स्वागत होगा और वो हमारे जीवन की दिशा को परिवर्तित करेगा। पूज्य गुरुदेव, कटनी मध्य प्रदेश से कवि आनंद जैन अकेला कह रहे हैं, गुरुदेव कि विरह, वेदना और खुशी, यह अभी तक 3 प्रकार के आंसू तो आंखों से पहचान लिए जाते हैं, किंतु गुरुवार एक चौथे प्रकार का आंसू भी प्रसिद्ध है जिसे मगरमच्छ के आंसू कहते हैं। घड़ियाली आंसू। हाँ। उसकी पहचान कैसे हो सकती है? कृपया समाधान। वो तो मगरमच्छ ही जानेगा। मगरमच्छ की आंसू तो हम मगरमच्छ के निकट जाकर के देखेंगे। वस्तुतः घड़ियाली आंसू बहाने का मतलब क्या है? मगरमच्छ अपने शिकार को पूर्ण करने के बाद जब लेटता है तो कहते उसकी आंखों से आंसू बहती। तो पहले तो सबरा कर्म कर लिया, अब आंसू बहा रहे। ऐसे ही दुनिया में कई लोग ऐसे होते हैं जो सब अपना उल्लू सीधा कर देते हैं, सामने वाले को पूरी तरह परेशान कर देते हैं, फिर बाद में अपनी ओर से सहानुभूति भी दिखाते हैं। यानी एक तरफ चोट भी पहुंचाते हैं, फिर दिखावा के लिए मरहम भी लगाते हैं, हाथ भी सहलाते हैं। ये किसी काम की नहीं, ये स्वार्थी, धूर्त और मक्कार किस्म के लोगों की पहचान है।
हमें ऐसे लोगों से पूरी तरह बचकर रहना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, सांगानेर जयपुर से सीए अंकुर जैन गंगवाल कह रहे हैं, गुरुदेव मेरी जिज्ञासा यह है कि एक तरफ तो कहा जाता है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, और दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि अंत भला तो सब भला। तो गुरुदेव क्या ये दोनों अलग अलग चीज़ हैं तथा दोनों को कैसे समझें और दोनों में से हमें किसको ज़्यादा महत्व देना चाहिए या दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है? बहुत अच्छा सवाल है। फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन, फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन और अंत भला तो सब भला। दोनों बातें अपनी अपनी जगह सही है और दोनों ही हमारे लिए उपयोगी है। जब हम किसी दूसरे को आंकने के लिए जाएं तो उसके प्रारंभिक प्रभाव का हम पर अंत तक असर रहता है। किसी व्यक्ति के संपर्क में हम आते हैं तो जो फर्स्ट इम्प्रेशन होता है वो आखिरी इम्प्रेशन होता है, लेकिन अंत भला तो सब भला, ये जो बात कही, या अंत मता सो गता, क्या लिया? अंत भला सो बोला, अंत भला तो सब, हाँ, अंत भला तो सब भला। ये इस संदर्भ में है जब हम कोई कार्य करें और बहुत जद्दोजहद हो, परिश्रम हो, डगमगाती हुई स्थिति हो, अनेक प्रकार की विसंगतियां भी हो, लेकिन अंततः हम अगर उसके परिणाम के निकट पहुंच जाएं तो कहते हैं अंत भला सो सब भला। इसी तरह अपने भावों की दृष्टि से अगर देखें तो जीवन में आदमी चाहे कुछ भी क्यों ना करे, यदि अंत में उसने अच्छा कर लिया तो अंत मता सोगता। इसे इस संदर्भ में लेना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, सागर मध्य प्रदेश से गुणायतन ट्रस्टी प्रदीप जैन कह रहे हैं, महाराज जी, घर बनवाने में सबसे ज़्यादा 2 नंबर के पैसे का उपयोग होता है। 2 नंबर के पैसे से बनवाया हुआ घर में कैसी प्रवृत्ति होती है? इससे अगले भाव में कैसे कैसे दुख भोगने पड़ते हैं? क्या 1 नंबर के पैसे से बना घर इससे बेहतर होता है या इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि किस प्रकार से पैसे से घर बना है? कृपया मार्गदर्शन दें। घर ही क्यों, जीवन के हर क्षेत्र में देखो ना। अरे घर बनाया बाद में, पहले तो कमाया, तो नंबर 2 का कमाई करने वाला नंबर 1 में स्थान कहाँ से पाएगा? अगर आप नंबर 1 में अपनी जगह चाहते हो तो हर काम नंबर 1 का करो, तो आपका भी सब जगह पहला नंबर होगा, और नंबर 2 रहेगा तो नंबर 2 होगा। दरअसल 1 नंबर और 2 नंबर की जो बात है, इसे थोड़ा गहराई से समझना चाहिए। 2 स्थितियां हैं, एक अनैतिक और दूसरा अवैधानिक। जो अनैतिक धन है, अनैतिक धन मतलब किसी की हत्या करके किसी का हड़पा हुआ धन, गलत रीति से कमाया हुआ धन, जिसमें किसी के साथ छल कपट हो, कुचक्र हो, बेईमानी हो, किसी को प्रताड़ित किया हो, हिंसा की हो, शोषण किया हो, ये सब अनैतिक धन की श्रेणी में आता है, जो महान अनर्थकारी है। और जैसे आप आज नंबर 2 कहते हो, किसी के यहाँ चोरी करके डाका डाल के नहीं लाए, केवल क्या किया है, सरकार को चूना लगाया है ना? सरकार को चूना लगाया है, टैक्स की चोरी की है। अब टैक्स के चोरी के पीछे कारण है
एक तो सरकार की तरफ से टैक्स ज़्यादा है, तो टैक्स लोग देना नहीं चाहते हैं। दूसरी तरफ जीएसटी वगैरह है, अब तो बहुत कम हो गई, पर एक चोर पूरे बाजार को चोर बना देता है। सरकार ने अगर किसी चीज़ में 18% की टैक्स ला दी, 5%, 3%, 4% का धंधा है। कोई दूसरा बेईमान आदमी जो टैक्स बचा करके दाम से कम में बेच दे, तो मार्केट पूरा गड़बड़ होता है। जब जीएसटी लगी थी ना, तो बहुत सारे लोग चिंतित थे। मेरे पास एक व्यक्ति आए, अच्छे व्यापारी थे, उन्होंने कहा महाराज अगर ऐसा हो गया तो हम सब व्यापारियों को सबसे ज़्यादा आराम होगा। क्या? बोले हमारा नंबर 2 छूट जाएगा। हम चाहते नहीं हैं, पर करना पड़ता है। बाजार में जिंदा रहने के लिए इसके अलावा कोई रास्ता नहीं, क्योंकि जो 2-4 व्यापारी होते हैं वो टैक्स चोरी करते हैं, ग्राहक उधर भाग जाता है। अरे हम ग्राहक से टैक्स लेंगे तो हम सरकार को देंगे, हमें जेब से थोड़ी देना है। अल्टीमेटली इसका लाभ तो ग्राहक को पहुंचता, हमारा तो जो नियमित मार्जिन है वही होता। हम क्यों अपने हाथ काले करें? लेकिन विडंबना ऐसी है कि सिस्टम ही सब कुछ ऐसा बन गया, हर चीज़ की काट निकल आती है। अब तो सुनते कि उसमें भी लोग अपने अपने तरीके से सब व्यवस्थाएं बनाने लगे, तो वो फिर नंबर 1 नहीं रहा, नंबर 2 हो गया। ये अवैधानिक है। जो व्यवस्था की खराबी के कारण हो रही है, हमें इस पर भी अंकुश लगाना चाहिए। आप नंबर 2 के पैसे से या नंबर 1 के पैसे से घर बना, बताऊं? घर पैसे से नहीं बना, पाप से बना। थोड़ा कान खोल करके सुनना। घर बनाया, जमीन खोदी, ईंट गारे लगाए, पानी डाला, हिंसा हुई कि नहीं हुई? बोलो, हर ईंट पर हिंसा है? तो पाप से घर बना है, तो महाराज क्या करे, घर ना बनाए? अच्छा है साधुओं की तरह रह सको तो। घर बना रहे हो तुम, गृहस्थ हो, तुम्हारे द्वारा ये पाप होगा, वो तुम्हारे द्वारा अशक्य है। लेकिन घर बनाते हुए एक बात अपने दिल में घर कर लो कि मैंने घर बनाया, इसमें पाप हुआ, तो मुझे पाप साफ करने का भी रास्ता अपनाना है। गृह प्रवेश आदि होती है, होते हैं, पूजा पाठ करते हैं, क्यों करते हैं? अब हम इस घर में प्रवेश किए, मंगल कार्य करेंगे, धार्मिक कार्य करेंगे, ताकि हमारे जीवन में उपार्जित पाप का कुछ समन हो। मैं जब कोलकाता में था, वहाँ अग्रवाल समाज के लोगों को जब वापस मुख्य धारा से जोड़ रहा था, सरावगी बंधुओं को, तो वहाँ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आए थे, पोद्दार साहब, शायद डीपी पोद्दार नाम था उनका। वो आए, उन्होंने कहा कि हमारे दादाजी ने पुरानी बाड़ी का मंदिर बनाया। कोलकाता के लगभग सभी पुराने मंदिर अग्रवाल समाज के लोगों ने बनाए। तो उन्होंने कहा कि हमारे दादाजी ने पुरानी बाड़ी का मंदिर बनाया। और क्यों बनाया? महाराज, उन्होंने घर बनाया तो कहा हमने अपना घर बनाया, इसमें बड़ा पाप हुआ है, उस पाप को साफ करने के लिए भगवान का मंदिर बनाओ जहां हमेशा पुण्य होगा और कुछ नहीं होगा। ये दृष्टिकोण रखा जा सकता है कि नहीं? तो आप 1 नंबर और 2 नंबर को तो एक तरफ रखो,
ये समझो ये शावद्ध कर्म है, इसमें हिंसा है। इसलिए इस अट्टालिका को देखकर अभिमान मत करना, उनमें आसक्ति मत रखना, उसमें होने वाले पाप का जीते जी प्रक्षालन करने का मन बनाकर जाना। गुरुदेव, अब मैं आपकी अनुमति से कुछ यहाँ जो उपस्थित जिज्ञासु हैं उनको आमंत्रित करना चाहता हूँ। प्रथम क्रम में आएंगी श्रीमती संध्या दिनेश जैन कटनी, जो 10 लक्षण विधान में स्वधर्म इंद्र का पाठ अदा कर रहे हैं। वो आ रहे हैं गुरुदेव। तब तक एक प्रश्न शिवपुरी मध्य प्रदेश से बबीता जैन कह रही हैं, गुरुदेव जय जिनेन्द्र शब्द का अभिवादन सर्वप्रथम किसने बताया तथा इसका क्या अर्थ है, तथा हमें इसके अतिरिक्त लोक प्रचलित अन्य अभिवादन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए या नहीं? जय जिनेन्द्र हम एक दूसरे के अभिवादन में आप लोग प्रयुक्त करते हैं। अब ये कब से चला, इसका इतिहास तो खोजना पड़ेगा। मैंने उस दृष्टि से कभी देखा नहीं, लेकिन जय जिनेन्द्र के नाम से अभिवादन करने में कोई हानि नहीं। एक बार मुझसे किसी ने कहा, महाराज लोग मंदिर में जाते हैं तो भी एक दूसरे को जय जिनेन्द्र कहते, क्या ये करना चाहिए? हमने कहा भैया जय जिनेन्द्र का मतलब क्या है? मुझे लगता है अन्य परंपराओं में राम राम हुआ, राधे श्याम हुआ, सीताराम हुआ, तो हमारे यहाँ जय जिनेन्द्र आ गया होगा, या इधर जय जिनेन्द्र हुआ तो उधर आ गया होगा। ये एक दूसरे को अभिवादन के लिए प्रयुक्त है। क्यों? भारत की परंपरा में सदैव परमार्थ को पूजा गया, अर्थ को नहीं। जब हम भगवान के समक्ष या अपने किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं तो जय जिनेन्द्र कहते हैं, उसका मतलब ये नहीं कि हम उसको प्रणाम कर रहे हैं, हम अपनी आइडेंटिटी बता रहे हैं कि मैं जिनेन्द्र भगवान का अनुयायी हूं, मैं उनकी जय करता हूं और भावना भाता हूं दिग दिगंत तक उनकी जय हो। तो मैं जब जय जिनेन्द्र बोलता हूं, सामने वाला भी मेरा सत्कार करते हुए कहता है, मेरी भावनाओं का सत्कार करते हुए कहता है, जय जिनेन्द्र, बिल्कुल ठीक, मैं भी तुम्हारे ही रास्ते पर चलने वाला हूं। तो जैसे मैं जय जिनेन्द्र कह रहा हूं वैसे वो जय जिनेन्द्र कह रहा है, तो भगवान के सामने जाकर के जय जिनेन्द्र बोलने में भी क्या हानि है? जिनेन्द्र भगवान की जय हो, उसको प्रणाम थोड़ी कर रहे हैं। ये तो केवल अपनी पहचान बता रहे हैं कि हम जिनेन्द्र भगवान के अनुयायी हैं। तो जय जिनेन्द्र, सामने वाले ने कहा जय जिनेन्द्र, सब बोलो जय जिनेन्द्र, इसमें क्या अर्थ है? जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र बोलिए, जय जिनेन्द्र की ध्वनि से अपना मौन तोड़िए, मौन खोलिए। तो ये सोच बनानी चाहिए। अब रहा सवाल, हमसे कोई ने कोई अभिवादन सूचक शब्द का प्रयोग किया, बदले में हमने जय जिनेन्द्र कहा, कोई हानि नहीं, ठीक है भाई जय जिनेन्द्र। खासकर मैं आप सबसे कहूंगा, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग बोलना बंद करो, गुड नाइट बोलना बंद करो, सुप्रभातम बोलो, जय जिनेन्द्र बोलो। एक बहुत बड़ी जागरूकता आई है। आपके मुख से जय जिनेन्द्र का उच्चारण होते ही आपके जैन होने का प्रमाण प्रस्तुत होता है। आपको अतिरिक्त प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए हमेशा जय जिनेन्द्र बोलिए, कोई हानि नहीं। श्रीमती संध्या दिनेश जैन कटनी विधान के स्वधर्मेंद्र, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती ममता जैन कटनी। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, जिनके मन में मायाचारी होती है वो सरल व्यक्ति को भी मायाचारी समझता है,
और ऐसा ही अहंकारी व्यक्ति को भी। ऐसा क्यों? क्योंकि जबकि सरल व्यक्तियों के व्यवहार में तो सरलता दिखती है। आदमी जैसा चश्मा लगाता है उसको वैसा ही दिखता है। अहंकारी को सब अहंकारी दिखते हैं और विनम्र को सभी विनम्र। कुटिल व्यक्ति को सारा संसार कुटिल दिखता है, पर सरल व्यक्ति के हृदय में तो सरलता इतनी होती है कि सबको सरल देखता है। एक प्रसंग बता रहा। द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों को सरसंधान सिखा रहे थे। रात होने को थी। द्रोणाचार्य ने दुर्योधन से कहा कि दुर्योधन जाओ देख कर आओ पास के गांव के लोग कैसे हैं, अपने रात्रि विश्राम के अनुकूल है या नहीं। दुर्योधन गया, लौट कर आया, बोले गुरुदेव ये गांव बहुत बेकार है, यहाँ के सारे लोग धूर्त और मक्कार हैं, मुझे एक भी भला आदमी नहीं दिखा। द्रोणाचार्य ने सुन लिया। थोड़ी देर बाद युधिष्ठिर को उसी गांव में भेजा। युधिष्ठिर देख के आओ गांव कैसा है। युधिष्ठिर लौट के आए, कहा गुरुदेव गांव बहुत अच्छा है, यहाँ का हर व्यक्ति बड़ा सभ्य और सरल है, अतिथि सत्कार को तो ये लोग अपना परम सौभाग्य मानते हैं, मुझे सब अच्छे लोग लगे, अपने रात्रि विश्राम के लिए बड़ा उपयुक्त है। गांव एक ही। दुर्योधन को सबके सब मक्कार दिखे क्योंकि उसके अंदर मक्कारी भरी थी, और युधिष्ठिर को सबके सब सरल दिखे क्योंकि युधिष्ठिर खुद सरलता के प्रति मूर्ति थे। इसलिए जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। श्रीमती ममता जैन कटनी, और उसके बाद तैयार रहेंगी सवाई सिंघई श्रीमती नीलम जैन धर्मपत्नी। हाँ कल के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, क्या तीर्थंकर भगवान के समव शरण में उपदेश सुनने वाले का अनादि मिथ्या दूर होकर सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने का नियम है? क्या समव शरण में भव्य एवं अभव्य सभी जीव प्रवेश पाते हैं? समव शरण में भव्य भव्य सभी जाते हैं, लेकिन वे भवन भूमि तक ही जा पाते हैं। वहाँ के भव्यकूट के आगे उनकी आंखें चुंधिया जाती हैं। समव शरण की श्रीमंडप भूमि में केवल भव्य और सम्यक दृष्टि जीव जाते हैं। श्रीमती नीलम जैन धर्मपत्नी सवाई सिंघई श्री सुधीर जी जैन भूतपूर्व अध्यक्ष श्री दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र महाकमिटी और भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी और हमारे धर्म प्रधान समिति के परम संरक्षक गुणायतन ट्रस्टी। भावना योग प्रणेता, सटीक प्रश्नों के उत्तर देने वाले, आपका क्षयोसम बहुत तगड़ा है। मैं आपको बारंबार नमोस्तु करती हूँ, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरे पैर में बहुत दर्द था। 4 दिन व्रतों के पहले मेरे को लगा कि मेरे को डॉक्टर के यहाँ दिखाना पड़ेगा, पर मैंने मन में दृढ़ निश्चय किया कि मैं डॉक्टर के यहाँ नहीं जाऊँगी, दवाई नहीं खाऊँगी। तो मैंने आपका भावना योग मैंने अटेंड किया। उस अटेंड में मेरे को बहुत आराम, 3 दिन तो नहीं लगा महाराज जी, 4थे-5वें दिन बहुत आराम लगा। नहीं तो मुझे पैर घसीट के चलना पड़ता था। मेरे को ऐसा लगा पता नहीं क्या हो जाएगा, पर मैंने दृढ़ निश्चय किया। तो उस दृढ़ निश्चय में आप आए सामने और मुझे आशीर्वाद दिया। आज फलीभूत है, 50% मुझे आराम है उससे। आप मुझे आशीर्वाद दें। और मेरा एक प्रश्न भी है महाराज जी, संपत्ति और स्वास्थ्य से बढ़ के मन की शांति है, फिर भी लोग मन की शांति को उपेक्षित कर देते हैं, स्वास्थ्य की लापरवाही करते हैं और संपत्ति की दौड़ धूप में लगे रहते हैं। तो महाराज जी मेरी शंका का समाधान करिए, इन तीनों चीज़ों में क्या महत्वपूर्ण है? बहुत अच्छी बात है। सबसे पहली बात तो आपने 4 दिन में भावना योग का इतना अच्छा परिणाम घटित कर लिया, ये बहुत ही प्रशंसनीय है। और 4 दिन में ये हुआ है, इसे कंटिन्यू करें, निश्चित आपको लाभ होगा। ये अभी आपके अंदर जो है प्लेसिबो इफेक्ट है। आपने अपने मन में बना लिया कि भावना योग करेंगे तो हमें इसका लाभ मिलेगा, और निश्चयतः इसका लाभ मिलता है। पर नियमित प्रयोग करते रहिए, आपको सुनिश्चित इसका लाभ होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। दूसरी बात जो आपने सवाल किया, संपत्ति
स्वास्थ्य से बढ़कर के मन की शांति है। लेकिन क्या वजह है कि लोग संपत्ति के चक्कर में अपने स्वास्थ्य से भी खिलवाड़ करता है। अपने स्वास्थ्य से भी खिलवाड़ करते हैं। संपत्ति से बढ़कर के अपने स्वास्थ्य से भी खिलवाड़ कर लेते हैं। संपत्ति के चक्कर में अपने स्वास्थ्य से भी खिलवाड़ कर लेते हैं और शांति को अनदेखा करते हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी एक ही वजह है, लोगों के मन में बढ़ी हुई आसक्ति, और दूसरी वजह है अज्ञान। जिन्हें आत्म ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जो जीवन की असली संपत्ति को समझ लेते हैं, पहचान लेते हैं, जो जानते हैं कि शांति से श्रेष्ठ इस लोक में कुछ नहीं है, वो बाह्य समृद्धि और संपत्ति के पीछे पागल नहीं होते। वो अपने गुण संपत्ति को उद्घाटित करने का प्रयास करते हैं। हमें उस दिशा में चल करके प्रयास करना चाहिए और अपने अज्ञान का निवारण करें। हम तय करें और देखें अपनी खुली आंखों से, बहुत से संपत्तिशाली लोग आए जिनने अपनी संपत्ति को जोड़ने के पीछे स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया, शांति को खूंटी पर टांगा। इतना ही नहीं, अपने संबंधों की बलि चढ़ाई। अंत में वो संपत्ति किसी काम की नहीं आई। जब इंसान को इस दुनिया से जाना होता है तो खाली हाथ ही जाना होता है, कुछ भी उसके साथ नहीं रहता। तो ये सोच हमारे अंदर जब विकसित होगी तभी हम अपने जीवन में कोई अच्छा परिणाम घटित कर पाएंगे। सवाई सिंघई समीर जैन कटनी, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री विवेक जैन शास्त्री परिवार पुणे प्रशाखा। जब तक आ रहे हैं गुरुदेव आगे। गुरुदेव, आजकल शहरों से नीम के पेड़ कम हो रहे हैं, लेकिन परिवारों में कड़वाहट बढ़ती जा रही है। जुबान से मिठास कम हो रही है, लेकिन शरीर में शुगर बढ़ रहा है। इस बात को हम उत्तम संयम धर्म से जोड़कर कैसे देख सकते हैं? बिल्कुल ठीक है। नीम के पेड़ भले कम हो जाए, कड़वाहट बढ़ रही है, और जबान से मिठास कम होने पर भी शक्कर शरीर में बढ़ रही है। आपने पूछा है इसे हम संयम धर्म के संदर्भ में कैसे जोड़ें। सबसे पहले तो इस विसंगति के रहस्य को खोलें कि नीम के पेड़ कम हो रहे हैं, कड़वाहट बढ़ रही है, और जबान कड़वी होते जा रही है, और जवान की मिठास खो रही है, और शरीर में शक्कर बढ़ रही है। इसकी जड़ क्या है? इसकी जड़ एक ही है, नीम के पेड़ का कम होना, यानी प्रकृति से विमुख होना। समझ गए? जवान में मिठास की कमी आना, यानी प्रकृति से विमुख होना। मनुष्य जब जब प्रकृति से विमुख होता है, विकृतियां पनपती है। चाहे जवान की कड़वाहट हो या शरीर का शक्कर, ये दोनों के दोनों विकृति हैं। इस विकृति को दूर करने के लिए प्रकृति को अपनाना पड़ेगा। और संयम का पहला पाठ प्रकृति, प्राकृतिक जीवन जीना, विकृतियों पर अंकुश लगाना, विकृति से मुक्त हो। आज हर मनुष्य के जीवन में घोर विकृति पनप गई। उस विकृति को हम जब तक दूर नहीं कर पाएंगे तब तक अपने जीवन में सुधार नहीं कर सकते। इसलिए हम विकृति को हटाएं, प्रकृति में आए। श्री विवेक जैन शास्त्री परिवार पुणे शाखा, और वह तैयार रहेंगे शुभम रिकिता मोदी सागर। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, यह प्रश्न मनीषा राकेश बरिया बेंगलोर से पप्पी यदि पूछना चाह रही हैं। राकेश जी, मनीषा जी, प्रकर्षी प्रियश की तरफ से गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु।
वो कहना चाहते हैं कि इस आपात परिस्थिति में चैनल और ऐप के माध्यम से जो अविरुद्ध धर्म प्रभावना हो रही है, उसके लिए वे सभी कार्यकर्ताओं और चैनल को आभार प्रकट करते हुए पूछती हैं कि इसके कारण परिवारों में विशुद्धि तो बढ़ गई है, घरों में विशुद्धि बढ़ रही है, बट जो हम द्रव्य का इस्तेमाल करते हैं उस द्रव्य का विसर्जन कैसे करें? देखिए, द्रव्य का विसर्जन कोई कठिन काम नहीं है। अनेक बार इस विषय में चर्चा आई। सबसे पहली बात तो ऐसे समय में वही द्रव्य अर्पित करे जो पशु पक्षियों के उपभोग में आए। आप अपने घर के छत पे डाल दें, तोते चिड़ियाँ आएगी, सारा दाना चुग जाएगी। यदि वो संभव नहीं है तो किसी पार्क में डाल दें। हर जगह कबूतरों को दाना डालने वाली जगह है, वहाँ डाल दें। गाय को खिलाते और प्राणियों को खिलाते हैं, ये द्रव्य आप वहाँ समर्पित कर सकते हैं। किसी दीन दुखी को देते हैं जो उसका सही उपयोग करे, दुरुपयोग ना करे, तो ये द्रव्य के लिए आप सुरक्षित कर सकते हैं। अभी आपको बताऊं, जब सिद्ध चक्र विधान हुआ था 52 गजा में, ऑस्ट्रेलिया के अनेक लोगों ने विधान किया। वहाँ के टाइमिंग के अनुसार वो एप्लीकेशन के माध्यम से विधान करते थे, और उन्होंने अपने घर के, वहाँ तो बड़ी बड़ी जगह होती है, वहाँ जो दाना द्रव्य चढ़ाया, बोले फोटो भेजे, ऐसे ऐसे पक्षी आकर के दाना चुग गए जिनको उन्होंने कभी देखा नहीं था। तो 1-2 दिन ऐसा होता है, फिर वो आ जाएंगे तो दाना चुग सकते हैं। पर जिन्हें ये बिल्कुल व्यवस्थाएं नहीं हैं, वो अनुमोदना करे यहाँ की पूजा करने वालों की, और द्रव्य चढ़ाने के लिए थाल का द्रव्य ना हो तो जेब का द्रव्य किसी बहाने अर्पित कर दे, सहयोग के रूप में अपना द्रव्य दान दे दे, तो ये भी एक अच्छा कार्य हो सकता है। संकल्पबद्ध नियम पालन के वृत्तांत हमने पंडित साहब बब्बा जी से सुने थे, और माता पिता के रूप में हम ये आज वर्तमान स्थिति में देख भी रहे हैं। हमें शुरुआत से ये सिखाया गया कि नियम लेने के पहले उनका अभ्यास बहुत ज़रूरी है। अभ्यास के साथ नियम करने से उनके दोष नहीं लगते हैं, बट जब हम अभ्यास के रूप में नियम लेते हैं तो वो संकल्पबद्धता नहीं आती है। तो हम नियमों का पालन कैसे करें कि हम उनके दोषों से भी बच जाएं और संकल्पबद्ध तरीके से उनका पालन कर सकें? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, 2 स्थितियाँ। सामान्य नियमों को तो तत्क्षण संकल्पित होकर के ले लेना चाहिए, और यदि आपके मन में उमंग जग गई, उसी क्षण नियम लो, संकल्पबद्ध हो जाओ, शिथिलता नहीं हो। लेकिन हाँ, यदि आपको कभी कुछ ऐसे नियम की बात बताई जाए जिन नियमों के पालन में आपको कुछ व्यवहारिक कठिनाइयाँ दिख रही हो, तो उस समय आप प्रारंभ में अभ्यास लें, अभ्यास रूप नियम लें कि अभी मेरा अभ्यास है, लेकिन निष्ठापूर्वक कि ये नियम मुझे लेना है, अभी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अब मुझे लेना है, मुझे प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और जब आपके अंदर उस नियम के प्रति उत्साह बना रहेगा, तो आप अपने अभ्यास के प्रति पूरी तरह ईमानदार रहोगे। समझ गए? फिर कदाचित कोई त्रुटि भी होगी तो उससे सुधारोगे, और जब लगा कि मेरा अभ्यास पूर्ण हो गया तो संकल्पबद्ध हो जाओ, नियम बन जाए। नमस्कार। शुभम रिकिता मोदी सागर, उस बात तैयार रहेंगी निकिता शुभम जैन कटनी। परमोपकारी गुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, जब लॉकडाउन चालू हुआ था तो आपने सभी को उपदेश दिया था कि यह समय सबसे अच्छा है स्वाध्याय और आत्मकल्याण के लिए। गुरुदेव, आपके उपदेश अनुसार मैंने महाकाव्य आचार्य भगवान द्वारा रचित मूक माटी का स्वाध्याय किया था, उसी में से कुछ एक शंकाएं हैं। गुरुदेव, ऐसा कहते हैं भीति बिना प्रीति नहीं। गुरुदेव ने, आचार्य भगवान ने कहा है कि इस युक्ति में एक कड़ी और जोड़ दो तो बहुत अच्छा होगा कि प्रीति बिना रीति नहीं, और
भीति बिना प्रीति नहीं, ऐसा बोलते हैं। इसमें 2 पंक्ति और जोड़ दें कि प्रीति बिना रीति नहीं और रीति बिना गीत नहीं। प्रीति बिना रीति नहीं और रीति बिना गीत नहीं। गीत नहीं जी गुरुदेव। जीत के गीत, गीत संगीत। गुरुदेव इसका आशय, रीति का आशय। अब ऐसा है कि आपने मूक माटी अभी पढ़ा है, मूक माटी के संदर्भित सवाल आगे पीछे के प्रसंगों को देखे बिना संभव नहीं। यहाँ आप वही प्रश्न करें जो प्रासंगिक है। मूक माटी हमने ज़्यादातर गुरुमुख से सुना, पढ़ा भी है, 2-3 बार पढ़ा है, लेकिन एक लंबा अंतराल हो गया है। तो एक एक शब्द जब तक किसी प्रसंग को नहीं देखेंगे, भीति बिना प्रीति नहीं, ये तो जगत प्रसिद्ध है। और गुरुदेव ने रीति लिखा, प्रीति बिना रीति नहीं, रीति बिना गीत नहीं। वो प्रसंग को थोड़ा देखना पड़ेगा कि आगे पीछे का संदर्भ क्या है। बिना संदर्भ के उत्तर क्या दूं। कई जगह गुरुदेव ने ये कहा कि भीति बिना प्रीति नहीं और प्रीति बिना प्रतीति नहीं, ये शब्द का भी प्रयोग किया। एक वाक्य गुरुदेव का बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है, पाप से भीति बिना प्रभु से प्रीति नहीं और प्रभु से प्रीति बिना स्वयं की प्रतीति नहीं। तो पाप से भीति, प्रभु से प्रीति, स्वयं की प्रतीति, ये भी एक वाक्य है। हर वाक्य को उसके मूल संदर्भ से मिलाकर देखने पर ही उसका अर्थ होता है। बेहतर होगा मूक माटी लेकर व्यक्तिगत रूप से बात करें। निकिता शुभम जैन कटनी, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री दीपेंद्र जैन सतना। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, जैसा कि आपने आज प्रवचन में कहा था कि हमें उत्तम संयम धर्म के दिन अपने व्यवहारिक और आंतरिक दोनों जीवन में संयम को उतारना चाहिए, तो यहाँ मेरी शंका यह है महाराज जी कि ऐसे में संयम धर्म के दिन सुहाग दशमी मनाना एवं उसमें साज श्रृंगार के साथ गिफ्ट आदि देना लेना, ये कहाँ तक उचित है? कृपया समाधान करें। साल में कितनी बार सुहाग दशमी आती, मुझे ही नहीं मालूम। पहले भी आज सुगंध दशमी है कि सुहाग दशमी? हाँ, सुहाग दशमी कहाँ? सुहाग दशमी तो सावन में होती है। अब महिलाएं सुहाग के प्रति ज़्यादा चिंतित रहती, खूब दशमियाँ मना ले, कोई दिक्कत नहीं। और मैं तो ये कहता हूँ हमेशा आपकी सुहाग दशमी बनी रहे। देखिए, कई बार मैंने ये बात कही है कि व्रत एक तपस्या है, साधना है, अनुष्ठान है। लौकिक कामना से प्रेरित होकर व्रत करने का सच्चा लाभ नहीं। व्रत आत्मशुद्धि के लिए करना चाहिए, और आत्मशुद्धि की भावना से प्रेरित होकर हम जब व्रत करेंगे तभी हमें उसका वास्तविक लाभ प्राप्त होगा। इसलिए किसी भी व्रत में, व्रत के दिन साज श्रृंगार करना, गिफ्ट का आदान प्रदान करना, ये तो व्रत के मूल स्वरूप का ही खंडन है। उसमें आत्महित नहीं होगा, वो व्रत न होकर लंघन बन जाएगा। इसलिए हमें इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। जो भी व्रत करे भाव विशुद्धि के साथ करे। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। शक का समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री नागराज सगरी, स्मरणार्थ चिन्नास रेजिडेंसी 32, शेषाद्री रोड, आनंदा राव सर्कल, बेंगलुरु। श्रीमती शोभा नागराज सगरी, बेंगलुरु। पुत्री सौभाग्यवती रेखा मोहन कुमार वड़कुद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वड़कुद्रे, पौत्री कुमारी निकिता मोहन कुमार वड़कुद्रे, पौत्री कुमारी रचिता मोहन कुमार वड़कुद्रे, कोल्हापुर। पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार, पौत्री अर्घ्या सदन, पौत्र आगम सदन, बेंगलुरु। पुत्री सौभाग्यवती सची देवी, दामाद श्री रवि कड़वी, पौत्र माहिन रवि कड़वी, पौत्री मनस्वी रवि कड़वी, बेंगलुरु। श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन।
स्वर्गीय परम श्रद्धेय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में शंका समाधान के पुण्यार्चक हैं बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आ एच एल जैन ग्रुप कंपनी।